ई कॉमर्स में वो एक जादुई प्रोडक्ट कैसे ढूंढें जो आते ही बिकना शुरू हो जाए। देखिए, ज्यादातर लोग ना अंदाजा लगाते हैं, ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सफलता के लिए अंदाजे की नहीं बल्कि एक ठोस, एक पक्के ब्लूप्रिंट की जरूरत हो तो आज हम इसी डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। जो चीज आज ट्रेंड में है हो सकता है कल वो गायब हो जाए। देखिए, ट्रेंड्स मोमेंटम बताते हैं, सही है, लेकिन एक सच्चा विनिंग प्रोडक्ट लंबे समय तक टिकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी असली जरूरत को पूरा करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक विनिंग प्रोडक्ट का वो ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो एक आम सी प्रोडक्ट को बेस्टसेलर बना देते हैं? इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले एक विनर की पहचान करना सीखेंगे, फिर उसे ढूंढने का 4 स्टेप वाला मेथड जानेंगे। इसके बाद सही टूल्स और किन खतरों से बचना है उस पर बात करेंगे, और आखिर में हम लक्ष्य से रिसर्च की तरफ अपनी सोच को बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक विनर की बनावट। इससे पहले कि हम प्रोडक्ट ढूंढने निकलें, यह समझना बहुत जरूरी है कि एक कामयाब प्रोडक्ट असल में दिखता कैसा है, मतलब उसके अंदर क्या खासियतें होती हैं। देखिए, एक विनिंग प्रोडक्ट का नाम एक सीधा साधा फॉर्मूला है। इसमें ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। पहली, डिमांड, यानी लोग उसे सच में चाहते हों। दूसरी, इमोशन, मतलब वो लोगों से एक कनेक्शन बना पाए। तीसरी, प्रॉफिट मार्जिन, जिससे बिजनेस चल सके। और चौथी, स्केलेबिलिटी, यानी बिजनेस को आसानी से बड़ा किया जा सके। इनमें से एक भी चीज कम हुई तो बात नहीं बनेगी। और अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो एक कामयाब प्रोडक्ट में ये 7 गुण होते हैं। वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसमें एक वाव फैक्टर होता है जिसे देखकर तुरंत खरीदने का मन करे, वो नाजुक या भारी नहीं होता, और सबसे ज़रूरी बात, वो लोकल दुकानों पर आसानी से नहीं मिलता। इससे क्या होता है, उसकी ऑनलाइन वैल्यू बढ़ जाती है। अब कीमत की बात करते हैं। 500 से 3000 रुपए की रेंज जो है ना, ये एक तरह का मैजिक जोन है। पता है क्यों? क्योंकि इस कीमत पर लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं। ये एक इम्पल्स बाय, मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे महंगा प्रोडक्ट हो तो लोग रिसर्च करने लगते हैं, और सस्ता हो तो क्वालिटी पर शक करते हैं। और ये नंबर, ये तो और भी ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग, शिपिंग और सारे खर्चे निकालकर अगर कम से कम 30 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा है तो वो प्रोडक्ट लंबे समय तक बिजनेस को चला नहीं पाएगा। समझिए, ये बिजनेस का ऑक्सीजन है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एक विनर प्रोडक्ट कैसा होता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि उसे ढूंढने का एक्शन प्लान क्या है। यह है 4 स्टेप रिसर्च मेथड। प्रोसेस देखा जाए तो बहुत सिंपल है और इसे इन 4 कदमों में बांटा गया है। सबसे पहले एक खास कैटेगरी यानी नीश चुनें। दूसरा, उस नीश का ट्रेंड देखें। तीसरा, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करें। और चौथा, सोशल मीडिया पर आइडिया को टेस्ट करें। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है नीश चुनना। देखिए, सब कुछ बेचने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बने, जैसे कि फिटनेस, पेट केयर या होम इम्प्रूवमेंट। जब एक खास ऑडियंस पर फोकस होता है ना, तो मार्केटिंग कहीं ज्यादा असरदार हो जाती है। तीसरे स्टेप में यानी कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। अगर Amazon या Flipkart पर किसी प्रोडक्ट के 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं तो ये डरने की नहीं बल्कि खुश होने की बात है। सीरियसली, इसका सीधा मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड पहले से मौजूद है, काम बस उसे बेहतर तरीके से बेचना है। और अब आता है फाइनल टेस्ट, सबसे बड़ा सबूत। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स किसी प्रोडक्ट के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लगातार पैसा खर्च करके ऐड चला रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, वो प्रोडक्ट बिक रहा है और उन्हें मुनाफा दे रहा है। सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी नुकसान में पैसा नहीं जलाती। ये आपके प्रोडक्ट आइडिया के लिए ग्रीन सिग्नल है। अब जब हमारे पास प्लान है तो तीसरे हिस्से में बात करते हैं मैदान में उतरने के लिए जरूरी हथियारों की और उन गलतियों की जिनसे बचना है, यानी आपके टूल्स और रास्ते के ट्रैप्स। ये स्लाइड पूरी कहानी एक साथ बताती है। एक तरफ है आपका टूल किट, आइडियाज के लिए चार्ट जीपीटी, डिमांड चेक करने के लिए गूगल ट्रेंड्स और वैलिडेशन के लिए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। और दूसरी तरफ है वो रेड फ्लैग्स जिनसे बिल्कुल दूर रहना है। कॉपीराइट वाले प्रोडक्ट्स, बहुत कम मार्जिन और ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ किसी खास मौसम में बिकते हैं। तो आगे क्या? भविष्य को देखें तो 2026 के लिए भारत में ये कुछ कैटेगरीज काफी प्रॉमिसिंग लग रही हैं, जैसे कि स्मार्ट किचन के सामान, पालतू जानवरों के एक्सेसरीज, घर पर इस्तेमाल होने वाले फिटनेस इक्विपमेंट और हाँ, घर को ऑर्गेनाइज करने वाले प्रोडक्ट्स। इन सभी में
प्रॉब्लम सॉल्व करने और इमोशनल कनेक्शन बनाने की जबरदस्त क्षमता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, किस्मत से रिसर्च की ओर। यह सिर्फ एक तरीका नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है, लंबी सफलता के लिए अपनी सोच को बदलने का नजरिया। अंत में अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक विनिंग प्रोडक्ट किस्मत से नहीं मिलता, वो ढूंढा जाता है सही रिसर्च, डेटा और एक तय प्रोसेस के साथ। सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक साइंस है।